मैं एक बहुत बड़ा तंत्राचार्य और ज्योतिषाचार्य हूँ। मैंने ज्योतिष, तंत्र, अंकगणित, हस्तरेखा आदि की पूरी शिक्षा ग्रहण की है। मैं किसी की भी कुंडली, चेहरा, हस्तरेखाएं, मस्तक रेखाएं आदि देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। या फिर अगर किसी के ऊपर कोई जादू टोना या वशीकरण वगैरह किया गया है तो वह भी मैं समझ सकता हूँ और उसका तोड़ निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसी से संबंधित अध्ययन किया है। अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग मैंने इसकी जानकारी के लिए लगाया है, जिसके फलस्वरूप मुझे यह सारी विद्याएं प्राप्त हुई हैं। और मैं अपना एक ज्योतिष परामर्श केंद्र चलाता हूँ, जिसमें परेशान लोग आकर मुझसे अपनी परेशानियों का हल पूछा करते हैं और मैं उन्हें उनकी समस्याओं का हल देता हूँ। तो देखा जाए तो यही मेरी जॉब प्रोफाइल है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बात आज से 2-3 महीने पहले की है। मेरे पास एक दंपत्ति आए थे अपनी परेशानी लेकर। उस दंपत्ति का यह कहना था कि किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने उनके ऊपर कोई बड़ा जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से वह पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और लगभग बर्बाद होने की कगार पर हैं। मैंने बोला, ऐसा क्या हुआ है? आप पूरी बात बताइए। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, लेकिन पिछले 2 सालों से उनका बिजनेस बुरी तरह से घाटे में जा रहा है और उनके ऊपर काफ़ी कर्ज चढ़ चुका है, जिसे चुकाने में उनकी लगभग सारी संपत्ति बिक चुकी है और बिजनेस भी लगभग डूबने की कगार पर आ चुका है। उनकी 2 संतानें हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की शादी एक बड़े घर में की थी, लेकिन उसके ससुराल वाले बड़े ही जालिम निकले और उसे बहुत सताते हैं। बेटी की शादी भी अब टूटने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि अब बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और उनका बेटा शराब और तरह तरह के नशे में लिप्त हो चुका है। ना उसने ढंग से पढ़ाई की और ना ही पिता के बिजनेस में ही कभी कोई सहयोग किया। सिर्फ दिन भर वह घर पर रहकर नशे किया करता है और माँ बाप से लड़ाइयाँ किया करता है। उस दंपत्ति का कहना था कि उनके घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले 2 सालों से यह सब कुछ हो रहा है। उनका बिजनेस बर्बाद हो चुका है। 2 साल पहले ही बेटी की शादी की थी। उसका घर भी बर्बाद हो चुका है और पिछले 2 साल से ही बेटा नशे में पूरी तरह से लिप्त हो चुका है और पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी है। मुझे भी उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि शायद सच में इनके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने जलन के कारण उनके ऊपर कोई बड़ा जादू टोना कर रखा है, जिसकी वजह से यह पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मैंने उनसे उन दोनों पति पत्नी की कुंडलियाँ मांगी। कुंडली का गहन अध्ययन करने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि इन लोगों के ऊपर कोई जादू टोना किया गया है, बल्कि मुझे काफ़ी कुछ और पता चला। उसके बाद मैंने उनके चेहरों का गहन निरीक्षण किया और उनकी हस्तरेखाएं भी अच्छे से देखी। सब कुछ देखकर अपनी विद्या के बल पर मैंने काफ़ी कुछ जान लिया। फिर मैंने उनसे कहा, सच सच बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया है, जिसकी वजह से आपका परिवार बर्बाद होने की कगार पर है? उन दोनों पति पत्नी ने कहा, हाँ बिल्कुल, हमारी शादी को लगभग 25 साल हो चुके हैं और 23 साल तक हमने अच्छी ज़िंदगी बिताई, लेकिन पिछले 2 सालों से हम बहुत परेशान हैं। इसलिए हमें यकीन है कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना किया है। मैंने बोला, जी नहीं, मैंने बहुत गहनता से आप लोगों की सारी कुंडली देखी है और आप लोगों के मस्तिष्क और हस्त की रेखाओं का भी अध्ययन किया है और मुझे तो कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। आपके ऊपर किसी ने कोई जादू टोना नहीं किया है। इस पर उन्होंने बोला, अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया है तो फिर हमारे साथ पिछले 2 सालों से इतना बुरा क्यों हो रहा है? मैंने बोला, यह आपके कर्म फल है। मैंने अपने विद्या के बल पर इतना तो जान ही लिया है। उन्होंने बोला, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? उसके बाद मैंने बातें करनी शुरू की। मैंने बोला, इंसान को लगता है कि वह जो चाहे कर सकता है और वह मदमस्त हाथी की चाल की तरह दूसरों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता जाता है, यह सोचते हुए कि उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। लेकिन वह भूल जाता है कि उसके द्वारा किए गए कर्म ही आगे फल के रूप में उसके सामने आते हैं। आपको याद है, जब आप 25 वर्ष के थे तभी आपके पिताजी और चाचा जी एक सड़क दुर्घटना में गुजर गए थे। आप शुरू से ही बहुत चालाक रहे हैं और खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहे हैं। आपके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे,
लेकिन आपके सपने बहुत बड़े थे। आपने बहुत चालाकी से अपने चाचा के हिस्से की ज़मीन भी अपने नाम करवा ली थी, क्योंकि आपकी चाची ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और वह पति के जाने के दुख में परेशान थी। उनके बच्चे भी अभी काफ़ी छोटे थे और उनका बड़ा बेटा सिर्फ 15 साल का था। आप पर भरोसा करके चाची और बच्चों ने सारे कागज़ों पर साइन कर दिया था और आपने उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। वह व्यक्ति हैरान हो गए और हैरानी से मेरी ओर देखने लगे। मैंने बोला, इस विद्या को अर्जित करने के लिए मैंने बहुत तप किया है और इसे करते करते मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ तो आ ही गई हैं कि किसी व्यक्ति को देखते ही उसका इतिहास भूगोल सब मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह प्ले हो जाता है। आपको पता है, आपने अपनी चाची और अपने चचेरे भाई बहनों की ज़िंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उन्हीं के हिस्सों के पैसों से अपना बड़ा बिजनेस तैयार किया था। लेकिन देखा जाए तो आज वह बिजनेस कहाँ है, और आपको पता ही होगा कि आपका भाई आज एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत ऊंचे ओहदे पर है और लाखों रुपए महीने उसकी तनख्वाह है। उस व्यक्ति के पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं था। मैंने आगे बोलना शुरू किया। आपकी एक छोटी बहन थी जो कि उस वक्त 18 साल की थी। आपकी माँ ने पहले आपकी शादी की, उसके 2 सालों बाद आपकी बहन करीब 20 साल की हुई तो उसकी शादी की बात चल निकली। आपकी पत्नी सामने बैठी मोहतरमा की ओर देखकर मैंने कहा, मैडम, आप अपनी ननंद की शादी में कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर आपने बहुत ही गरीब घर में अपनी ननंद की शादी करवाई थी। आपकी सास ने बहुत मिन्नत की थी आप लोगों से, लेकिन आप लोगों ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया था और अपनी सास की एक ना सुनकर आपने अपने पैसे बचाने के लिए बहुत ही गरीब घर में ननंद की शादी करवा दी थी और अपना पीछा अपनी ननंद से छुड़ा लिया था। तो आपको क्या लगता है, क्या बहन के हक की संपत्ति हड़प कर आप खुश रहेंगे? देख लीजिए, आज आपकी ननंद कहाँ है। करोड़ों में व्यापार है उसके पति का, साफ दिख रहा है मुझे। और अपनी बेटी की हालत देख लीजिए, अपने बिजनेस की भी हालत देख लीजिए। आज आपका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, आपकी बेटी और बेटा पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और आपका चचेरा भाई दिन दुगनी रात चौगनी फल फूल रहा है और आपकी ननंद भी करोड़ों में खेल रही है। और इसकी वजह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि आपके कर्म फल हैं जो लौटकर आपके पास आए हैं। वह दंपत्ति बुरी तरह से परेशान हो गए और बोले, अब आप ही इसका कोई उपाय बताइए और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। मैंने बोला, अगर मेरे पास कोई चारा होता तो मैं ज़रूर कोई उपाय करता, लेकिन मैं जादू टोने का उपाय तो कर सकता हूँ। कुंडली में किसी ग्रह नक्षत्र से होने वाली परेशानियों का उपाय तो कर सकता हूँ। नाम और जन्म की तारीख देखकर और अक्षरों में थोड़ा परिवर्तन करके तरक्की के मार्ग खोल सकता हूँ। लेकिन अगर किसी के कर्म फल उसे उसके कर्मों की सज़ा दे रहे हैं तो उसे मैं कभी भी बदल नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, क्योंकि यह ईश्वर का न्याय होता है। वह दोनों दंपत्ति बुरी तरह से रोने लगे और बोले, क्या कोई उपाय नहीं? मैंने गौर से उन दोनों की ओर देखा और बोला, नहीं, कोई भी उपाय नहीं। मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है अभी तो आप लोगों की ज़िंदगी और भी ज़्यादा खराब होने वाली है और आप लोगों ने अभी शारीरिक कष्टों को भोगना तो शुरू ही नहीं किया है, जो कि और भी बुरे होने वाले हैं। मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। अब तो दोनों बुरी तरह से परेशान हो चुके थे और बोले, ठीक है, हमने बुरे कर्म किए थे और हमारी ज़िंदगी खराब हो रही है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हमारे बच्चों ने क्या बुरे कर्म किए थे? हमारे बच्चों की ज़िंदगी क्यों खराब हो रही है? उनके लिए तो कुछ कीजिए। इस पर मैंने बोला, वही तो बात है, कोई इंसान गलत काम करने से पहले यह नहीं सोचता कि इस काम के असर उसके अलावा उसकी संतानों पर भी पड़ेगा, और अक्सर संतान बेगुनाह होते हुए भी माँ बाप के कर्मों का फल भोग रहे होते हैं। आपकी दोनों संतानें बेगुनाह हैं, लेकिन आपके बुरे कर्मों का फल इतना बड़ा है कि उसे आपके साथ साथ आपकी संतानों को भी भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए और अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए। नहीं तो जब बुरे कर्म अपने फल देना शुरू करते हैं तो रूह कांप जाती है। इस जगत की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अपने कर्मों का फल खुद तो इंसान भुगतता ही है, उसकी संतानें भी भुगतती हैं। कर्म अच्छे हों तो कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ साथ
उसकी संतानों का भविष्य भी अच्छा होता है। और कर्म अगर बुरे होते हैं तो कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ साथ उसकी संतानें भी उस दुख को भोगती हैं जो कर्म फल के रूप में उन्हें प्राप्त हुए रहते हैं। आप लोग जा सकते हैं, मैं चाहकर भी आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। कहकर मैंने उनके आगे हाथ जोड़ लिए, क्योंकि मुझे पता था कर्म फल ईश्वर देते हैं और इसे कोई नहीं बदल सकता।